बहुभिः प्रजः श्रीजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान् कपिलाय महामुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय एते नमस्यामः। इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम्। अप्रतिपित्सितं तु प्रतिपादयन्नायं लौकिको नापि परीक्षक इति प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवत्। सचैषां प्रतिपित्सितो अर्थो यो ज्ञातः सन् परमपुरुषार्थाय कल्पते इति। प्रारीप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परमपुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद्विषय जिज्ञासाम् अवतारयति दुःखत्रयाभिघातात् इति। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्। सद्वा न जिहासितं वा अशक्य समुच्छेदम्। अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा दुःखस्य नित्यत्वाद्वा तदुच्छेदोपाय परिज्ञानाद्वा। शक्य समुच्छेदत्वेपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायत्वात् सुकरोपायांतरस्य सद्भावात् वा। कुछ गड़बड़ बोल रहा है। तत्र न तावत् दुःखं नास्ति नापि अजिहासितम् इति। अत उक्तं दुःखत्रयाभिघातात् इति। दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं तत्खलु आध्यात्मिकम् आदिभौतिकम् आदिदैविकं च। तत्र आध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च। शारीरं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्य निमित्तम्। मानसं काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेषादर्शन निबंधनम्। सर्वं चैतत् आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकं दुःखम बाह्योपाय साध्यं च दुःखम द्वेधा। आदिभौतिकम् आदिदैविकं च।
तत्र आदिभौतिकम मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम आदिदैविकम यक्ष राक्षस विनायक ग्रहावेश निबंधनम तदेतत् प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजः परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम्। तद अनेन दुःखत्रिकेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्तेः प्रतिकूलतया अभिसंबंधो अभिघात इति। एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिहासा हेतुरुक्तः। यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखं तथापि तद अभिभवः शक्य कर्तुम इति उपरिष्टा निवेदयिष्यते। तस्माद् उपपन्नं तद अवघातके हेतौ इति। तस्य दुःखस्त्रयस्य अपघातकस्तदवघातकः। उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। ये जो उपसर्जन शब्द का क्या अर्थ बताया था? हाँ? उपसर्जनम गौणम इतने हैं। उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पदार्थ उपसर्जन होता है, इसलिए उसको गौण कहते हैं। वो माने पर यहाँ पर उतनी परिभाषा नहीं। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। हाँ, दुःखत्रया विधाता है यहाँ पर। क्या इसका अर्थ क्या करेंगे? दुःखत्रय से अवघाता है कि दुःखत्रय अवघाता। एक मिनट, इसको ऐसे पढ़ते हम। उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। परामर्श शब्द है। हाँ, मर्श 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 परा तो हाँ विचारम इत्यर्थ। हाँ, स्मरणम भी परामर्श नहीं बनेगा। हाँ, परामर्शो विचार। हाँ, उसी में मर्श किस अर्थ में धातु? मर्श मृष मृष है। मर्श उसी में धातु में निकालना पड़ेगा। इसीलिए इसमें हम लोगों को जो है ना आपटे भी लेके बैठने से फट से पता लग जाए। हाँ, आपटे है मेरे पास, अंदर कहीं होगा। तो इसमें हाँ, इसमें ऐसा है, उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्श। यह भी दिमाग में इसीलिए खटक रहा। जो वस्तु वर्तमान में उपस्थित नहीं है उसको यह करके बताया नहीं जा सकता। ठीक है, जो वस्तु वर्तमान में उपस्थित नहीं है यह करके बताया नहीं जा सकता। और यहाँ पर जो सांख्य शास्त्र विवेचन करने आगे जा रहे हैं और उसको उपस्थितवत दुःखत्रयाभिघातात् ऐसा करके बोल रहे हैं, तो जो अभी आया ही नहीं। पहले तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले बुद्धि में आ चुका है। हाँ, उपसर्जनस्यापि यदि उपसमीपे माने वर्तमान समीपे भविष्य काले जायमानम इति उपसर्जनम। ऐसा
वो व्याकरण में जो उपसर्जन अलग है, यहाँ पर जो उपसर्जन है अभी चीज़ बनी नहीं है। बस एक आदमी ने इसको इस ढंग से समझ लो, कलकत्ते में और उधर जो कोयम्बटूर में, वहाँ पर सब ऐसे होता है। एक के पास कपड़े बनाने की फैक्ट्री है और उनको विदेश से ऑर्डर आया, बोले हमें इस ढंग के जात के ऐसे कपड़े बनाने हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि कपड़े की फैक्ट्री वाले के पास जा कर के बोलते हैं कि देखो हम 20 टन धागा लाके तुमको देते हैं और इस धागे का तुम्हें इस प्रकार के कपड़े बना के हमको देना है। हाँ, 20 टन धागे का इतने कपड़े हमको बना के देना। उनके सब माप गिनती से सब पता लगता है। तो ठीक है, आप उतार दो, आप आओ, 6 दिन के बाद इतने कपड़े गाड़ी में हम यहाँ से लोड करा देंगे, आप ले जाना। 20 टन धागे का 6 दिन में बना के वो लोग दे देते। बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनके प्लांट में तुम्हारे ऐसे 18-20 विद्यालय आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े होते हैं। वो तो खाली तुम हाँ हाँ, वो ये हॉल के बराबर का तो एक मशीन होता है, एक मशीन होता है। और जो एक बार जब चढ़ा दिया तो फिर वो रात दिन 24 घंटे खाली एक आदमी चलाएगा। धागा टूटा तो रुक जाएगा, जोड़ देगा, फिर चालू। माने अच्छा, अब 6 दिन में 20 टन धागे का कपड़ा बन करके तैयार होगा, तो अभी हुआ नहीं है। देखो एकदम अर्जेंट, तत्काल आपको देना ही है समय। वो बोलता ये मैंने दे दिया, ये मैंने 6 दिन के बाद दे दिया, देगा 6 दिन के बाद। लेकिन क्या बोलता है, ये माने तत्काल है जैसा प्रयोग कर रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन वो है जैसा इसीलिए प्रयोग कर रहा है। मशीन हमारी तैयार, इसमें लेबर हमारे लगे हैं, 24 घंटा इसको चलना है। नहीं चला तो हमको तो वैसे भी नुकसान है। मशीन के पैसे में पैसा लगा, बैंक का पैसा लगे, तो चलते रहने में फ़ायदा है। और जब आपने हमको ऑर्डर दे दिया तो हमने समझ लिया कि इसको ऐसे करना है, तो बुद्धि में सारा प्लान बराबर बैठा हुआ होने से न हुआ काम भी हुआ जैसा ये 6 दिन बाद बने दे दिए। उसको बोलते उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। अब समझ रहे हो? उपसर्जन माने उप माने सामीप्य अर्थ लेना, सर्जनम सृष्टि। हाँ, अभी सृष्टि हुई नहीं है, होने की तरखर हो रहा, तैयारी हो रही है। उसके बाद भी जो वस्तु सामने आया नहीं, वर्तमान के समान उसको परामर्श कर रहे, ये हो गया, ये कैसे? बोले बुद्धि में सन्निहित है, इसीलिए अनुपस्थित को भी उपस्थित के समान परामर्श करके बता दिया जा रहा है। वो जो व्याकरण का उपसर्जन और इस उपसर्जन में थोड़ा फर्क है। हाँ ठीक, ऐसे ही है ना। उपसर्ग वो कल भी मैं बोलते बोलते रोक गया था। माने बुद्धि में बनी हुई जो योजना, बुद्धि में योजना, और उस योजना को ख्याल में रख करके न हुए काम को भी हुआ जैसा आदमी। जैसे जो किलर शब्द है अंग्रेजी में, किलर का क्या, किलर किसको बोलते? किलर, हाँ किलर उनके गैंग होते हैं, उनका काम वो धंधा ही वही है, हत्यारा। उनके बड़े बड़े गैंग होते हैं। और नहीं, तुम लोग डरो मत, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और हम लोग उनमें हैं भी नहीं। जो होते हैं उनकी बात बता रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको कोई बुलाता नहीं सामने, उनके एजेंट होते हैं और उन एजेंट के एजेंट होते हैं।
और उसको अपरिचित आदमी जाके बात करता है, क्योंकि ऐसे लोगों को के साथ संपर्क नहीं रखा जाता है। तरीका उसका ये सब हिसाब है ना इसका, कि उनके जो एजेंट होते हैं उनके भी एजेंट होते हैं, उनसे परिचय रखने वाले जो तुमको नहीं जानते ऐसे व्यक्ति वहाँ जाकर उनसे बात करते हैं कि ये काम करना है। तो वो बोलेगा साहब ये काम हो जाएगा, लेकिन ये इतने खर्चे का काम है। ठीक है, ये खर्चा जिस दिन काम हो जाएगा उस दिन इतना देंगे, और आज ये एडवांस। हाँ, उसमें 75% ऐसे कामों में 75% पहले, 25% बाद में। और वो किसको दिया उसको ही पता है। हम एक को जानते हैं, वो उसको जानता है, वो उसको जानता है, वो माने ऐसे लोगों के साथ भोजन बनाना हवन करने के समान सीधा संपर्क नहीं रखा जाता है। इससे उसका ये दूर से, माने सब काम हो भी गया तो अता पता लगना नहीं चाहिए। हाँ, और ऐसा जाने बिना ऐसा काम करने कोई गया तो फिर राम राम होके आसाराम बन जाएगा। वहाँ यही हुआ है, राम राम होके आसाराम बन जाएगा। आया समझ में? पर इस ढंग के काम होते हैं, इस ढंग के काम यहाँ पर चोरी छिपे होते हैं। और वो जो उत्तर कोरिया में ये धंधा पूरे राज परिवार करता है अकेला ही। किसको कैसे कैसे, वहाँ इतने झंझट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ के संविधान के अंदर वहाँ कोई पकड़ने वाला कुछ नहीं है। तो अब उस पर जो सामने वाला काम करके दिखाने वाला है, अभी ये अंजाम कब दोगे, ये मैंने दे दिया 15 दिन में ये काम हुआ, आपको दिखेगा। 15 दिन के बाद को बोलते ये, क्योंकि बुद्धि में सारा तारतम्य उसने बैठा लिया। बैठाने के बाद खाली आपको दिन ही तो गिनती करने हैं, काम तो हो ही रहा है। हाँ, सब चीज़ ऐसे चलता रहेगा, घूमता रहेगा। 15 दिन आ गया तो ये आपका काम न भी हुए काम। तुमको कोई मारना मोरने में नहीं जाना है, उस पर ध्यान न लगाओ, इतना ही कहना है। बुद्धि में ताना बाना बन चुके होने के बाद जो कार्य अभिसंपादित नहीं हुआ उसको बोलते हैं उपसर्जन। हाँ, सर्जन नहीं हुआ, सर्जनम सृष्टि समझ लो, सर्जनम सृष्टि, उसको सर्जन बोलते हैं। अच्छा, उपसर्जनम सामीप्येन उपसर्जनम, बुद्धि में उसके तारतम्य को पहले बना के रखना, और बुद्धि में तारतम्य से बना के रखा तो उस कार्य को स्थूल रूप में तुम देख नहीं सकते हो। न देखने पर भी जो अभी सामने आया नहीं उसको यह करके जो वर्तमानवत जो प्रयोग कर रहे हैं, ये आपने कैसे किया? बुद्धौ सन्निहितत्वात्, बुद्धि में सन्निहित होने के कारण अवर्तमान को भी वर्तमान के समान हम प्रयोग कर रहे हैं। इति बुद्धौ उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्ट, बुद्धि में होने के कारण जो असन्निकृष्ट भी सन्निकृष्टवत हम यहाँ पर परामर्श कर रहे हैं। वस्तु सामने न होने पर भी सामने हुआ जैसा परामर्श करके बोल रहे हैं, ऐसे ये इतने अर्थ है। हाँ, तो उसको व्याकरण के वो परिभाषा थोड़ा अलग ढंग का है, वहाँ सूत्र से क्या क्या संगति वो अलग ढंग से देखना पड़ेगा। ये ठीक है। पूर्व प्रयोग के लिए बताया है। हाँ? उसमें केवल पदार्थ को पूर्व प्रयोग के लिए बताया है, गुरु जी बता रहे थे। हाँ, वो प्रकरण अलग है, और यहाँ पर उसकी संगति नहीं बैठी। सृष्टि मतलब निर्माण करता, जैसे निर्माण सृष्टि माने निर्माण, वो निर्माण अभी हुआ नहीं, न होने पर भी बुद्धिगत तारतम्य पहले बन चुका है। बुद्धिगत तारतम्य बना हुआ होने के कारण अनिर्मित पदार्थ को भी बुद्धिस्थित होने के कारण निर्मित जैसा मान करके यह हो गया, ऐसा शब्द परामर्श किया जा रहा है। ठीक है, बुद्धि स्थित है लेकिन परिणाम में स्थित नहीं है। बुद्धि में है हमको ये काम करना है, लेकिन परिणाम में सामने नहीं आया। परिणाम में सामने न आया होने पर भी करना निश्चित है, बुद्धि में पक्का करके रखा है, इसीलिए इसको उपसर्जन मान करके वर्तमानवत सृष्टवत इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये सांख्य शास्त्र करके ये तदवघात के हेतु में सांख्य शास्त्र शब्द का अर्थ है। प्रकृति पुरुष विवेकात्मक जो सांख्य शास्त्र है, तद अवघात के दुखत्रय अवघात के दुखत्रयेण
दुःखत्रयेण अपघातो सर्वेषां भवति। 3 प्रकार के दुख से दुखी सभी हैं, और उस अपघात का अपघातक ये सांख्य शास्त्र है। उस अपघात का अपघातक ये सांख्य शास्त्र है। माने जिस दुख से तुम दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो, और उस परेशानी का अपघात करेगा, माने उसको मिटाएगा। कौन? सांख्य शास्त्र विवेचन। माने अभाव का अभाव वस्तु रूप होता है, तद्वत ये प्रयोग है। अभाव का अभाव वस्तु रूप होता है, ये जानते हो? अभाव का अभाव, इसको क्या बोलते हैं? घड़ी। इसको क्या बोलते हैं? और ये टेबल पर यहाँ पर है, हाँ, मध्य में घड़ी है, ठीक है? इस कोने में है और इस कोने में है, तो उस कोने में ये घड़ी नहीं है। नहीं है माने इस कोने में घड़ी का अभाव है, उस कोने में घड़ी का अभाव है। समझ में आ रहा है? इस कोने में घड़ी नहीं है, बोलो। माने घड़ी नहीं, माने घड़ी का अभाव है। नहीं है कि मतलब ये है ना, घड़ी का अभाव है। और इस घड़ी को उठा करके हम इस कोने में रख देंगे। अब बोलो, इस कोने में घड़ी नहीं है, ऐसा बोलोगे? इस कोने में घड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, माने घड़ी है। नहीं समझ में? इस कोने में घड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, माने 2 अभाव हो गया। एक अभाव घड़ी नहीं है, उसका अभाव घड़ी का होना, इसका मतलब घड़ी रूप हो गया। अभाव का अभाव का अभाव प्रतियोगी रूप होता है। इसको इस ढंग से पहले कहीं लिख के याद करो। ये सूत्र है एक प्रकार से, अभाव का अभाव। लेकिन उसमें एक चीज लिखना, अत्यंत अभाव का अभाव प्रतियोगी रूप होता है। अत्यंताभावाभावः प्रतियोगी रूपो भवति। लिखो, अत्यंताभाव, उस फर्क है थोड़ा। अत्यंता बोलो, लिखो, अत्यंताभावाभाव प्रतियोगी रूपः। अत्यंताभावाभावः प्रतियोगी रूपो भवति। अत्यंताभावाभावः प्रतियोगी रूपो भवति। लिखा? अच्छा बोलो, अत्यंताभावाभावः प्रतियोगी रूपो भवति। लिख लिया? अत्यंताभावाभावः प्रतियोगी रूपो भवति। ठीक इसके 2 लाइन नीचे एक दूसरा लिखो। हाँ, 2 लाइन नीचे। हाँ, अभाव एक अत्यंताभाव है, दूसरा है अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव, तो उसमें भी ऐसे लिखो, अन्योन्याभावाभावः अन्योन्याभावाभावः लिखा? अन्योन्याभावाभावः प्रतियोगिता अवच्छेदक रूपो भवति। प्रतियोगिता अवच्छेदक रूपो भवति। हाँ, ये लिखा है, अन्योन्याभावाभावः प्रतियोगिता अवच्छेदक रूपो भवति। बोलो, अन्योन्याभावाभावः प्रतियोगिता अवच्छेदक रूपो भवति। अत्यंताभावाभावः प्रतियोगी रूपो भवति। अन्योन्याभावाभावः प्रतियोगिता अवच्छेदक रूपो भवति। अच्छा, ये भेद अभी तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, हाँ? ये इसमें रहस्य क्या है? जैसे ये घड़ी यहाँ पर है, तो यहाँ इसका अत्यंताभाव नहीं है। ये घड़ी यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर इसका अत्यंताभाव है।
तो इस अत्यंता भाव कहाँ पर नहीं है? यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ नहीं तो घड़ी हो गया, ठीक। अब भेद में क्या होता है? भेद की प्रतीति ऐसी होती, ये नहीं है। ये तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, हर्षित गर्ग। साफ स्पष्ट सही बोल रहे हैं, नाम तो सही होना चाहिए कम से कम। काम भले गलत हो, नाम से बोलो। हर्षित गर्ग। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, सुजत, सुजल। अच्छा अच्छा, सुजल शर्मा, हर्षित गर्ग। अच्छा, ये नाम रखने का अर्थ क्या होता है जानते हो? यदि तुम लोगों के माँ बाप ने नाम नहीं भी रखा होता है, ये करके बोल देते ना, तो व्यवहार नहीं चलता। नाम रखा जाता है पहचान के लिए। नाम रखा जाता है पहचान के लिए। अच्छा, पहचान की क्या जरूरत है? हाँ, लक्षणस्य भेद ज्ञानम फलम। लक्षणस्य भेद ज्ञानम फलम, इतर भेद ज्ञानम फलम। ठीक, बहुत बढ़िया। लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम फलम। हाँ, लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम फलम। नाम हो चाहे लक्षण हो, चीज एक ही है। हाँ, नाम हो चाहे लक्षण हो, चीज एक ही है। तो जैसे तुम्हारा हर्षित गर्ग, तुम्हारा सुजल शर्मा। अच्छा, अब दोनों में भेद किसने किया? नाम ने किया। ये हर्षित गर्ग नहीं है और ये सुजल शर्मा नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। इसको भिन्न करके जानने के लिए ये नाम परिचायक तत्व विशेष के रूप में रखा जाता है। ठीक है। सामान्य रूप से देखो तो जिसमें पानी भर के काम में लेते हैं उसको घड़ा बोलते हैं, जिसको काट के सिलाई करके पहना जाता है उसको कपड़ा बोलते हैं। ठीक है। जो घड़ा है वो कपड़ा नहीं है, जो कपड़ा है वो घड़ा नहीं है। हाँ, घटात पटो भिन्न, पटात घटो भिन्न। इसका अर्थ क्या है? घट का भेद पट में है, घट का भेद पट में है। और घट का भेद केवल पट में नहीं है, घट को छोड़ करके यावत वस्तु मात्र में। भेद स्व को छोड़ करके सारी दुनिया में सर्वत्र रहे भेद, और अभाव को ऐसा नहीं बोल सकते। भेद का ये नियम है कि स्व को छोड़ करके पूरी दुनिया में भेद रहेगा, ये यही है और पूरी दुनिया ये नहीं है। ये यही है, पूरी दुनिया ये नहीं है। हाँ, जैसे सुजल शर्मा, पूरी दुनिया सुजल शर्मा नहीं है, उससे तू भिन्न है, तुमसे पूरी दुनिया भिन्न है, अलग है। ये भेद ज्ञान से ही व्यवहार संपादन होता है। ठीक। अच्छा, अब तुम सुजल शर्मा हो तो भेद भी अभाव है, लेकिन ये भेद अन्योन्य भाव है ना। भेद क्या है? अन्योन्य भाव है। तो ये अन्योन्य भाव तुम्हें छोड़ करके पूरी दुनिया में रहेगा, तुम्हें छोड़ करके पूरी दुनिया में रहेगा। उस अन्योन्य भाव का जो अभाव है पूरी दुनिया को छोड़कर तुम में रहेगा, प्रतियोगी में रहेगा, प्रतियोगी में रहेगा। इसलिए प्रतियोगी में रहने के कारण अन्योन्य भाव को धर्म रूप माना गया। हाँ, घट में घटत्व रहता है, घट में घटत्व रहता है, और घट का भेद घट को छोड़ करके पूरी दुनिया में रहता है। बोलो, घट घट भेद घट को छोड़ करके पूरी दुनिया में, और घट भेद का जो अभाव पूरी दुनिया को छोड़ करके घट के ऊपर रहेगा। और घट के ऊपर इस ढंग से रहने वाला दूसरा क्या चीज है? वो घटत्व है। इसीलिए घटत्व और घट भेदाभाव एक होता है, और घटत्व जो होता है यही प्रतियोगिता का अवच्छेदक। इसीलिए भेदाभाव, ये बैठ गया ना।
अन्योन्याभावाभावः प्रतियोगिताया अवच्छेदको धर्मो भवति, घटत्व रूपो भवति, और अत्यंताभावाभाव प्रतियोगी रूपो भवति, प्रतियोगी माने घट रूप होता है। अत्यंताभाव का अभाव प्रतियोगी रूप होता है, और अन्योन्याभाव का जो अभाव प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व रूप होता है। माने ये जो सुजल शर्मा तुम हो, तुम्हारे सुजल शर्मा तुमको छोड़ करके दुनिया में और कोई नहीं है, और तुमको छोड़ करके सारी दुनिया सुजल शर्मा के भेद के अधिकरण हो गया, और उसका जो अभाव होगा वो केवल तुम्हारे सिर पर आके बैठेगा, जैसे तुम्हारे सिर पर सुजल शर्मा ये नाम बैठा है। नाम बोलो, धर्म बोलो, परिचायक बोलो, ये दोनों मिलकर के अर्थतः एक होते हैं। इसीलिए भेद का अभाव प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म रूप होता है, और अत्यंताभाव का अभाव प्रतियोगी रूप होता है। हाँ, ये समझ में आया होगा इनको? आया होगा करके चल पारिभाषिक से। हाँ, आया ही होगा, नहीं तो आ जाएगा और क्या। हाँ, इसीलिए अधिकांश पढ़ते समय ऐसे किया जाता है। वाच्यताम समयो जात स्पष्टमग्रे भविष्यति इति पाठयत सम्यक काठिन्यम कुत्र वर्तते। हाँ, ये भी लिख के रख लो, आगे कहीं तुमको पढ़ाना पड़े तो ये उपयोग में लिया जा सकता है। हाँ, वाच्यताम समयो जातः स्पष्टमग्रे भविष्यति इति पाठयत सम्यक काठिन्यम कुत्र वर्तते। पढ़ते जाओ, वाच्यताम समयो जातः लिखा, स्पष्टमग्रे भविष्यति, स्पष्टम अग्रे भविष्यति इति पाठयत सम्यक काठिन्यम कुत्र वर्तते। हाँ? लिखा, वाच्यताम लिखा तो बोलो ना, वाच्यताम समयो जातः, लिख लिया, स्पष्टम अग्रे भविष्यति, ये लिखा हुआ, स्पष्टम अग्रे भविष्यति इति पाठयतः, मैंने पढ़ाता हुआ, सम्यक काठिन्यम कुत्र वर्तते, काठिन्यम कुत्र वर्तते। समझ में आ रहा है दीदी? मतलब गुरुजी कहते आगे पढ़ते जाओ, आगे आ जाएगा। ऐसा यदि पढ़ाओगे तो पढ़ाने वाले को कहीं कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। इति पाठयत काठिन्यम कुत्र वर्तते, आराम से निर्भय होकर पढ़ाओ। हाँ, वाच्यताम समयो जातः स्पष्टमग्रे भविष्यति इति पाठयत सम्यक काठिन्यम कुत्र वर्तते। अर्थ समझ में आ रहा है? वाच्यताम समयो, अरे बोल तो दो, समयो जात स्पष्टमग्रे भविष्यति इति पाठयत सम्यक काठिन्यम कुत्र वर्तते। इसीलिए नहीं भी समझ में आया तो आगे बढ़ो। आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ये भागने का एक तरीका है, ये पाठ पूरा करके भागने का तरीका है। माने गलत को भी समझना तो पड़ेगा ना, है? नहीं, आगे उपयोगिता है कि नहीं, वो एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया श्लोक है ना, वो एक विशेष जगह है सर। वो माने आगे उस पर इस श्लोक की ही जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं, और यही सर्वस्व है ये भी नहीं है। ये अवसर के अनुरूप ये भी कहीं कहीं पर ठीक होता है। किसी जगह आखिर अंगुली निर्देश भी करना पड़े तो ये गुरुजी इसी ढंग से पढ़ाते हैं, पढ़ो आगे ठीक हो जाएगा, तो इनको कोई कठिनाई नहीं होती। माने उसमें लक्षण या कोई और चीज़ ध्वनित होता है, कोई और चीज़ बताने के लिए ये तरीका है। किसी चीज़ को सीधा बोलने की अपेक्षा लक्षणया बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, ठीक है। वाच्यताम समयो जात स्पष्टमग्रे भविष्यति इति पाठयत सम्यक काठिन्यम। यहाँ भी ऐसे समझना
उपसर्जनस्यापि बुद्धस्य सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। जो चीज अभी बनी नहीं है लेकिन बुद्धि में तारतम्य निश्चित कर लिया गया, इसीलिए अनुपस्थित पदार्थ को भी बुद्धि में उपस्थित होने के कारण वर्तमान में उपस्थित के समान मान करके सांख्य शास्त्र का दुःखत्रय से अवघातित व्यक्ति को उस दुःखत्रय अवघात का अवघात के लिए सांख्य शास्त्र को अभी बना नहीं है, आगे आने वाला है, उसको वर्तमान के समान प्रयोग किया गया। उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्श। ठीक है, इसको कई बार बोलोगे तो ये बराबर बैठ जाएगा। अवघातकश्च हेतु शास्त्र प्रतिपाद्यो नान्य इत्याशयः। दुःखत्रय से अवघातित सारे प्राणी हैं, उस अवघात का अवघात सांख्य शास्त्र विचार करेगा। ठीक है ना, तो दुःखत्रय के अवघात का अवघात करने वाला कौन है? अवघात का अवघात माने अभाव का अभाव भाव रूप हो जाएगा। अवघातो अभाव ध्वंसा भाव, अवघातो ध्वंसा भाव। यद्यपि प्रध्वंसा भाव का आगे अभाव नहीं होता, जो एक बार टूट गया फिर उसके बाद क्या टूटेगा। लेकिन यहाँ पर प्रध्वंस माने कोई दुख ऐसा थोड़े कि टुकड़े टुकड़े में नाश होगा। हाँ, दुखम नाम अंतःकरणे विद्यमानाया वृत्ति विशेषस्य दुखम इति नाम। प्रतिकूल वेदना विशिष्ट चेतनाया दुखम नाम। जो वेदना माने ज्ञान, वेदना माने वेदना कहीं लिखा भी होगा, वेदना नाम ज्ञान, वेदना माने ज्ञान। वेदना दो प्रकार की, एक अनुकूल वेदना, एक प्रतिकूल वेदना। वेदना दो प्रकार की, एक अनुकूल वेदना, एक प्रतिकूल वेदना। वेदना कहीं लिखा जरूर होगा। हाँ, वेदना दो। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण तो कोई एकदम ठीक बराबर समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। वेदना दो प्रकार की, वेदना नाम ज्ञानम, वेदना माने ज्ञान। ठीक है, अच्छा, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास, ये ज्ञान है कि नहीं है? ये वेदना ज्ञान है। ऐसा कहने को यदि तुमको मिले मेरे पास भी मोबाइल है, तो ये ज्ञान है। हाँ, ये ज्ञान अच्छा लगने वाला ज्ञान है कि बुरा लगने वाला ज्ञान है? हाँ, अच्छा लगने वाला ज्ञान है। अच्छा, अब उसके बाद वो तो बोलते ही पता लग जाएगा मेरे पास मोबाइल है। अभी मैं करके बताता हूँ, और उसकी आकृति बता दी। हाँ, जैसे अंग्रेजी वाले बोलते हैं ना, ये बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं बोलते, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज नहीं बोलते। हाँ, माने शरीर की भाषा, बोलते समय उसके शरीर का जो अक्कड़ होता है ना, उससे पता लगता है कि किस ढंग से बोल रहा है। वो भी एक अभिप्राय व्यक्त कर देता है इसको। हाँ, बॉडी लैंग्वेज माने शरीर की भाषा, शारीरिक भाषा। ऐसा है, अंग्रेजी में ऐसा प्रयोग करते। माने अब हमारे पास मोबाइल है, अभी हम बता देंगे करके, वो देखते पता लगता है। इसका मतलब है हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल संबंध, मोबाइल यंत्र विशेषस्य संबंध विशिष्टो अहम, इस प्रकार की वेदना ज्ञान तुम्हारे अंदर है। ये ज्ञान होने पर तुमको अच्छा लगता है। तुम ही मोबाइल वाले और हम भी हैं, समझे? हम ये इसको बोलते हैं शरीर की भाषा। तुम सोचते हो कि हम ही मोबाइल वाले, तुम ही अकेले, हम भी मोबाइल वाले। हाँ, तो ये अच्छा। अब दूसरी वेदना क्या है? विद्यालय में सबके मोबाइल को ले जा करके लॉकडाउन में रख दिया गया। हाँ, सबके मोबाइल को ले जाके रख दिया गया, माने ताला बंद करके, ताला लटका के रख दिया गया वहाँ पर। आप पूछेंगे, हाँ तो तुम्हारे पास मोबाइल है ना? नहीं, विद्यालय में जमा कर दिया गया। ये है बॉडी, क्या बोलते हैं? हाँ, बॉडी लैंग्वेज।
उन्हें चेहरे से पता लगता है कि नहीं आज कलम पहले ही जमा कर दिया गया है। हाँ? आया समझ में? तो तुम्हारे पास नहीं, इसका भी तो ज्ञान तुमको है, नहीं है? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, इसका भी तो ज्ञान तुमको है ना। और पहले तुम्हारे पास था, इसका भी ज्ञान तुमको था। और उस ज्ञान में इस ज्ञान में कितना अंतर है? ये ज्ञान अच्छा है कि वो ज्ञान अच्छा था? बोलो, कौन ज्ञान अच्छा था? वो पहले वाला अच्छा था, क्योंकि वो तुम्हारे प्रतिकूल नहीं गया था। ये जो वर्तमान में है ये प्रतिकूल गया। तो वो ज्ञान, ज्ञानम वेदना, समझ में आया? तो वो अनुकूल, और ज्ञानम वेदना, ये जो मोबाइल का अभाव का जो विज्ञान है ये प्रतिकूल वेदना है, वो अनुकूल वेदना। ठीक है? इससे समझ में आया? वेदना दो प्रकार की, एक अनुकूल वेदना, दूसरी प्रतिकूल वेदना। ये खाली मोबाइल को लेकर के हमेशा उसको पीटते नहीं रहना, ये कई जगह लगेगा। मान लो तुमको किसी ने कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का लड़का गुजर गया, छोटा लड़का 18-20 साल का था, एक्सीडेंट में गुजर गया। बेचारे माँ बाप रोते रहे, क्या करें अभी। तो 20 साल का था, तो 20 साल का लड़का गुजर गया। तो 20 उसके 13वें दिन में 20 साल के कोई ब्राह्मण को बुलाया। तो ब्राह्मण में वो लड़के का आरोप करता है, ये भी 20 साल का, मेरा बच्चा भी, क्या करें, मेरा भाग्य ऐसा। चलो हम तो उसको इसी में मान करके अब तुमको बोले क्या करें बेटा, सारी संपत्ति तेरी थी, तू छोड़ के चला गया, हम तुमको कुछ दे नहीं सके, क्या करें, ऐसा ऐसा करके उसने तुमको कपड़े भी दिए, बर्तन भी दिए, फलाना भी दिए तेरे लिए, ऐसा करके, और उसमें साथ में एक 100 ग्राम सोना भी दे दिया। पैसे वाला आदमी था। 100 ग्राम सोना, समझ में आया? 100 ग्राम सोना का मतलब है 45 गुणे कितना, 45 गुणे 10 हो गया, 4.5 लाख। अच्छा, ये 4.5 लाख का 100 ग्राम सोना मिलने से, ये भी मिलना, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, नहीं है? ज्ञान है कि नहीं है? ये ज्ञान कैसा लगेगा? अच्छा लगे क्या? हाँ, ये प्रतिकूल है? तेरी तेरे ये प्रतिकूल है, ये ज्ञान अनुकूल है। हाँ? और कभी भी 4.5 लाख रुपया को मुट्ठी में तुमने पकड़ा नहीं था, और हिसाब तुमको आता नहीं था, और खाली ऐसे लेकर के, झोला में सोना तो वजनदार होता ना, कपड़े तो ऊपर ऊपर रहे, बनियान में ऊपर रहा, और जो सोना नीचे लटका एकदम वजनदार है ना। अरे जेब में नोट रखोगे और घड़ी रखोगे, घड़ी नीचे लटकेगा, नोट ऊपर खसर खसर करता रहेगा। तो उससे नीचे लटके हुए सोने लेके तुम चले, बस में बैठे, कहाँ पर? बस में बैठे, और किसी उचक्के को पता लग गया कि पंडित के पास कोई अच्छी चीज़ है, तो उसने धीरे से वो नाखून में ब्लेड का टुकड़ा लगाए रखता है ऐसे, वो प्लास्टिक के अंदर ठीक बना के, नाखून ऐसे देखने में नाखून जैसे, और ऐसे तुम तो बैठे रहे। अब तो पंडित जो रहे, हाँ, ब्राह्मण बुद्धि सपाट बोलते, वो कहाँ ध्यान रखेगा, वो तो ऐसा ऐसा करके मिल गया, वाह वाह वाह, अनुकूल ज्ञान में मस्त रहा, और उसने नीचे से झोला यूँ काटा, उसको निकाला, चला। अब घर में पहुँचा, देखा तो हल्का है, और 100 ग्राम तो गायब। तो गायब हुआ, तो घर में पहुंचने के बाद उसको मालूम पड़ा 100 ग्राम गायब। ये भी वेदना है कि नहीं है? अब वो अनुकूल रहेगा कि प्रतिकूल रहेगा? प्रतिकूल रहेगा। तो ये खाली मोबाइल तक ही घिस के नहीं रखना। कोई किसी वस्तु की प्राप्ति अनुकूलता के लिए होता है, किसी वस्तु की प्राप्ति प्रतिकूल वेदना का विषय बनता है। तुमने कोई अपराध किया और तुमको कोर्ट से समन जारी हो गया कि आकर के तुम यहाँ कोर्ट में हाजिर हो जाओ, ये समन भी प्राप्ति है, ये भी ज्ञान है। ये क्या अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। और कहीं से ये आया कि ये जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया गया था गलत निकला, इसीलिए तुम्हें कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? अनुकूल है। इसीलिए ये अनुकूल वेदना और प्रतिकूल वेदना, यही सुख और दुख का भेदक तत्व है।
वेदना में अनुकूलता और वेदना में प्रतिकूलता, यही सुख को दुख बनाता, दुख को सुख बनाता। वेदना बराबर बना रहे, ज्ञान रहेगा। यदि प्रतिकूलता उसमें आ गई तो वही ज्ञान दुख का कारण बन गया, और वही ज्ञान में यदि अनुकूलता आ गई तो वही सुख में कारण बन गया। इसीलिए खाली वो 100 ग्राम में भी मत अटकना और मोबाइल में भी मत अटकना। अनुकूल वेदना और प्रतिकूल वेदना, यही दुख और सुख में परिचायक धर्म विशेष है। वेदना है, अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। जो प्रतिकूल हो गया तो उसको दुख बोलते हैं, और जो दुख प्रतिकूल वेदना जो बुद्धि में आएगी आघात पूर्वक आएगी। इसीलिए अपघात अभिघात, सामने से दुख आएगा तो जैसे सामने से बैल सींग लेके फूं करके आया, मारा पीठ में कस के, पेट फाड़ दिया, तो ये अभिघात, ये दुखद हो गया। ये कैसा है? ऐसे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 3 प्रकार का दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये दुख जब वेदना बन करके मनुष्य के चित्त के अंदर आता है तो ये अभिघात करता, दुःखत्रयाभिघात। ये ठीक हो गया, दुःखत्रयाभिघातात्। समझ में आ रहा? दुःखत्रया। अच्छा, अब उस अभिघात का अभिघातक कौन होगा? उस अभिघात का अभिघातक कौन होगा? बोले इलाज करने वाला होगा। हाँ, बैल ने तो कम से कम बकरा ही समझो, बैल तो मारेगा तो मर ही जाओगे। थोड़ा बचे रहने से ठीक रहता है, एकदम मर जाने से थोड़ा बचना ठीक है ना? बोलो तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है? एकदम मर जाना अच्छा लगता है कि थोड़ा पागल जैसे होकर के भी जीना अच्छा लगता है? हाँ, मर जाना अच्छा है। हाँ, पागल होके जीने से मर जाना अच्छा है। इसका मतलब तुमने अभी जीवन के महत्व को नहीं समझा। भैया, मर जाने से पागल होकर के जीना भी अच्छा है। बोलो, मर जाने से पागल होकर के जीना भी अच्छा है। जी तो रहा है कम से कम। हाँ, पागल तो तुम नकली भी हो सकते हो, असली भी हो सकते हो। अंदर से ठीक है, ऊपर से दिखावा यहाँ मत करियो कहीं कि पागल होने से काम चलता है, मतलब यहीं अभिनय करना शुरू कर दिया और पूरे संस्था को परेशानी में डाल, ऐसा मत करना। लेकिन मर जाने से पागल होकर के भी जीना अच्छा है। बोलो, मर जाने से पागल होकर के भी जीते रहना अच्छा है। ठीक है, आया समझ में? तो मान लो कि बैल ने नहीं मारा। हाँ? बैल ने नहीं मारा। बोले एक पंडित जी राजस्थान में रहते थे, किसी सेठ जी के शिवालय में पूजा करते थे। सेठ जी ने उनके लिए घर भी बना के रखा था, परिवार भी वहीं, विवाह भी वहीं, बच्चे भी वहीं, सब वहीं। और पंडित जी बड़े अच्छे ज्योतिषी थे। तो पंडित जी को पता लग गया कि 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। ये राजस्थान में पड़ा हूँ। तो पंडित जी ने उसी दिन झोला उठाया, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जाऊँगा, गंगा किनारे मरूँगा। क्योंकि पंडित जी थे, जानते थे कि गंगा किनारे यदि मरूँगा तो क्या कणमणु परिमाणम प्राणिनो ये स्पृशंति अमर नगर नारी चामर ग्राहिणी नाम विगत कलि कलंकातंक मंके लुठंती। जीवन में चाहे कितने पाप किया हो, यदि मरते समय गंगा के किनारे की मिट्टी अथवा गंगा का जल यदि मुंह के अंदर पड़ गया तो सारे पाप तुम्हारे यहीं रह जाएंगे। और तुम जब मर करके जाओगे तुम भी आश्चर्यचकित होकर हंसने लग जाओगे। देवलोक से विमान आया होगा, वहाँ पर देवलोक की दिव्य अप्सराएं आई होगी और वो हाथ पकड़ के विमान के ऊपर बैठा के इधर से चमर उधर से चमर डुलाते हुए तुम्हारे मनोरंजन करते हुए स्वर्ग तक ले जाएंगे। गंगा के एक कण ऐसा। ठीक है। इसीलिए हाँ, समझ में आया? ऐसा यदि मौका मिले तो मरना भी अच्छा है। हाँ, मरणोपरांत ऐसा यदि सुख मिले तो वहाँ मरना भी अच्छा है।
इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि रेवा तटे तपम कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। हाँ, तपस्या करना चाहिए नर्मदा के किनारे, वहाँ जल्दी तपस्या सिद्ध होता है। कलयुग में भी नर्मदा किनारे तप करने वाले को नर्मदा माता किसी न किसी रूप में दर्शन, आजकल भी नर्मदा परिक्रमा करने वाले को नर्मदा का साक्षात्कार होता है, आजकल भी होता है। माने कोई युग सापेक्ष नहीं है। ये अपने रामानंद जी बाराबंकी वाले, ओंकारेश्वर वाले, वो भी गए थे काफ़ी उम्र परिक्रमा करने। तो जब पूछा गया स्वामी जी आपको, बिल्कुल हमको भी प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। एक झाड़ी है शूलपाणेश्वर की झाड़ी, अब तो पानी में डूब गया, वहाँ पैदल चलना बहुत भयंकर गर्म, पत्थर में से आग सा निकलता है, पर चलना है तो क्या करें। और आसपास में कोई गांव नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं। और बोले नर्मदा किनारे 3 चीज़ का कोई घाटा नहीं, आटा भाटा और कांटे का नहीं है नर्मदा किनारे घाटा। आटा भाटा और कांटे का नहीं है नर्मदा किनारे घाटा। कांटे भी खूब मिलेंगे और सब्जी में भाटा माने बैगन मिलेगा और आटा भी कोई न कोई दे देगा, लेकिन कोई गांव ही नहीं होगा तो कौन देगा। तो अब वो कहते कि ऐसा था कि 25 किलोमीटर से ज़्यादा तो एक दिन में हम चल नहीं सकते थे, और लगभग 30 किलोमीटर के बाद कोई गांव आता था, भूख लगी थी, कुछ था नहीं, अब चलो लोग पत्ते खा के जीते थे। अब यहाँ पत्ता भी देखे तो पूरा सूखा हुआ एकदम, जो तेंदू पत्ता फैला हुआ वो भी खाने लायक नहीं, कैसे करें, कंदमूल तो वहाँ मिलना नहीं। ऐसे परेशान होकर के बोले एक पेड़ की छाया में बैठे थे। इतने में कहाँ से पता नहीं आजू बाजू में गांव जैसा लगा, दिखाई तो दिया नहीं, एक छोटी सी लड़की आई, क्या बाबा भूखे बैठे हो क्या। वहाँ की भाषा भी ऐसी है। हाँ, मालवा की जो भाषा है ना, बिल्कुल, इसीलिए पुराने लोग कहते पूरब को पंडित को पूरब भला, पंडित को पूरब भला। ये भी तुम लोग ध्यान रखना, जीवन चलाना तो इस ढंग से चला सकते। ये जो दिल्ली से लेके पूरब माने बंगाल तक, मणिपुर, नागालैंड, आसाम तक सब पूरब है। वहाँ उधर जाओगे तो जितने ज़्यादा बार नहाओगे उतने तुम बड़े पंडित। जितने लोटा को पानी मिट्टी से धोते जाओगे उतने बड़े पंडित को पूरब। ये तो 3 बार नहाता, 4 बार नहाता, 5 बार नहाता, पेशाब जाके आके 18 बार मिट्टी में से हाथ धोता। ये जितना ज़्यादा करेगा उतने वो बड़ा पंडित। पंडित को पूरब भला। और पंजाब में ऐसा कुछ नहीं, हाथ धो न धो न, वो तो सीधे बोलते हैं, अरे शेर कोई पहले दातुन करता, पहले खाना लाओ बाद में नहाएंगे देखा जाएगा। हाँ, अरे ज्ञान में कुछ नहीं है, ये अपवित्रता कल्पना है, पूरे माया से कल्पित संसार है। तो वहाँ ज्ञान से काम चल जाएगा। भिक्षा मांगने के लिए जाओ, वो माई अंदर से बाहर आकर के बोलेगी, हाँ अच्छा बब्बे, अरे तू कितने कोस से आया है। तो यदि कहोगे कि 3 कोस से 4 कोस से तो भिक्षा जा, ऐसे ही है। और ये कहोगे हम 5 कोस से आए, 5 कोस से माने अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोस से हम जीव बन के तुमको तुम्हारे घर को सार्थक बनाने के लिए भिक्षा, तो वो भिक्षा दे देगा। माने ज्ञानी का आदर कहाँ होता है? पंजाब। पंडित को पूरब भला, ये भी लिख लो कहीं पर, पंडित को। हाँ, तुम्हारी डायरी ऐसे अनाप शनाप चीज़ों से भरी रहेगी, चलो लिख लो, पंडित को पूरब भला लिखा। ज्ञानी को पंजाब। हाँ, पंजाब में विरक्त महात्मा लोग की खूब सेवा होती है। ज्ञानी को पंजाब लिखा। मूर्ख को मालवा। हाँ, मालवा माने ये जो उज्जैन, इंदौर और आसपास के जो इलाका, भोपाल, ये जितने भी मध्य प्रदेश है ना, ये मूर्ख का इलाका है। हाँ, उनकी भाषा भी ऐसे ही है। और हमने तो अनुभव किया, कुछ नहीं आता, हाँ कुछ माने वहाँ ज्ञान का कोई मतलब नहीं, खाली बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बिना रुके फिर अगर किंतु करके फिर एक लंबा खींच दो, फिर करो, वो बोलता ही चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसीलिए वहाँ जितने बड़े मूर्ख होगे उतने तुम विद्वान माने जाओगे, बड़ी पूजा होगी तुम्हारी। इसीलिए
जो कहीं भी सुखी रह सकते हो। ये भगवान की सृष्टि में कोई भी मरने वाला नहीं है। यदि मूर्ख बनो तो उज्जैन की ओर निकल चलना। यदि पढ़ने लिखने में तुमको आलस आवे, खाली खा करके अन्नम भट्ट निधाय हृदि विशेषम विदाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय तर्क संग्रह, उसकी जगह बोले निधाय हृदि विशेषम विधाय गुरु अरे पढ़ा तो गया नहीं। और सुखबो मूर्खा नाम सुखबोधाय, अरे ये सब पढ़ना नरक संग्रह है। चलो भाई उज्जैन, वहाँ खाते पीते रहेंगे, मस्त रहेंगे, है ना। खाने को बढ़िया, एमपी में खाना बढ़िया है। ऐसा जो बाफला यहाँ नहीं बना सकता कोई। बाफला जो है 3 घंटे तक मसालेदार जो आटे को मल करके पानी में उबालते हैं, ऐसा गोल गोल बना के 3 घंटे तक उबालते हैं। 3 घंटे तक उबाल के उपले के आग में फिर दोबारा सेकते हैं। सेकने के बाद उससे निकाल के फिर उसको घी में तलते हैं। घी में तल करके फिर उसको चूरमा बना करके ऊपर से घी डाल के चीनी मिला के वो दाल बाटी चूरमा इस तरह से उनका बनता है। उनके जैसा चूरमा यहाँ कोई नहीं बना सकता। बाफला बाटी भी बोलते। थोड़ा मुंह में पानी आ रहा है पहले ये लॉकडाउन तो खुलने दो यदि बाफला बाटी होता है। लिट्टी चोखा में इतना दम नहीं है, वो तो ऐसे ही खाना है। जो मध्य प्रदेश का जो बाफला बाटी है वो बड़ा घी से तर ऐसा निचोड़ो तो घी निकलेगा बाहर, बड़ा स्वादिष्ट होता है। वो आटे में इतने मसाला मिलाते हैं, उसमें कई प्रकार की गरम मसाला आटे में पहले घी डालते हैं पूरी तरह मलने से पहले ही, और उसमें हल्दी अजवाइन जीरा न क्या क्या उसे पड़ना चाहिए। और इतने बड़े बड़े उबालेंगे, 8 घंटे तक उबालते हैं। वो गलता नहीं है, बिखरता नहीं है, ऐसे गोल ही रहेगा। और इतने उबलने को अंदर तक पक जाता है। इसके बाद ले जाके उपले के अंदर सेकेंगे, उसके बाद निकालेंगे, फिर कपड़े में घुमा के उसके राख को हटा देंगे, और बाद में उसको एक का 4 बनाएंगे। चूरमा बनाना होगा तो दोबारा तल करके फिर कूट करके फिर उसको चूरमा अलग और बाफला अलग, फिर दाल अलग। बाफला बाटी बोलते। बैगन की सब्जी बनती है। ये कोरोना का रोना नहीं आया होता ना, तो आज 25 तारीख, आज आप लोग उज्जैन होते हैं और वहाँ पर बाफला बाटी बनती, क्योंकि 26 तारीख के वो मंदिर की प्रतिष्ठा का सोचा था, पर वो तो हो नहीं पाया। इसीलिए कम से कम खाया नहीं तो दिमाग में कल्पना तो करो नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम सोच तो लो। बोले आशा मोदक तृप्ता इसको बोलते हैं आशा मोदक। क्या बोलते हैं? हाँ, काल्पनिक लड्डू इसको बोलते। अच्छा, अब वो रामानंद जी कहते हैं कि एक माई आई और वही मालवा की भाषा में बोली, छोटी सी लड़की, बाबा तुम भूखे दिखे हो? हाँ भूखे, खाना खाओगे? बोल के जाके ले आई और एक बर्तन में था खाना, वो जो टोकरी में ला करके सामने रख दी। भोजन पूरा था, उसमें रोटी भी था, वो स्वामी जी बोलते सब्जी भी थी, रोटी भी थी, मिठाई भी थी, गुड़ भी था, और उसमें दही भी था। एक उसमें दोने में रख करके अच्छा खा लो। और एक मिट्टी के मटका ला करके रख दिया, ठंडा पानी इसको पी लेना, उसके बाद परिक्रमा में चले जाना। रख के वो गई और महात्मा जी ने पहले तो खाया, भूख में भोजन मिले तो पहले खाया। इसके बाद देखने लगे आखिर वो माई कहाँ गई। देखा तो मीलों तक न कोई गांव है, न भेड़ बकरी वाले हैं, न कोई कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने समझ लिया ये नर्मदा मैया है ना। इसीलिए तप करो कहाँ, हाँ, और मरो गंगा किनारे। तो वो पंडित जी चले मरने के लिए कहाँ, गंगा किनारे। तो उस समय गाड़ी उड़ी तो कम, पैदल चलना था। करते करते 3 दिन में मेरठ पहुंच गए। मेरठ में जा करके एक धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में रुके, वो भी बिल्कुल अकेला ही धर्मशाला था, उसके बाजू में गंगा ही थी। हाँ, माने गंगा मरघट था, वो स्मशान था पीछे। और जब रात को पंडित जी सोए
रात को पीछे देखा काफ़ी लोग उत्सव मना रहे हैं, माइयाँ गा रही है, बजा रही है, बत्ती जल रहा है और धूमधाम लोग आ रहे हैं, खूब बड़े उत्सव हो रहा है। तो ये जाके देखे, पंडित जी कहते देख क्या मामला है, देखे तो क्या हो रहा है। तो एक से पूछा, एक अरे हमारी एक लड़की है, उसकी कल शादी होने वाली है, इसके लिए उत्सव हो रहा है, आज शादी के एक दिन पहले का गीत रखा है। कौन सी? बोले वो बैठी है ना कपड़ा वपड़ा ओढ़ के, उसके लिए गीत गाए जा रहे हैं, कल शादी होगी। बोले हाँ। तो कहाँ शादी? यहीं शादी होगी, इसका बर यहीं आएगा। वो कौन है? पंडित जी के साथ में कोई था, पंडित जी को नहीं बताया कि साथ में कोई था, उसने भूत से बात किया। बोले एक पंडित है, राजस्थान से आया है, कल यहाँ मर जाएगा और उसके बाद वो भूत बनेगा और वो भूतनी उसके साथ उसकी शादी होगी, उसके हम लोग गीत गा रहे। तो उसने सोचा पंडित जी यहीं मर जाएंगे, इसकी आयु लंबी नहीं, मर जाएगा, ये गंगा तक तो पहुँचेगा नहीं और ये भूत बन जाएगा, इसके साथ शादी, हम लोग गीत गा। उसने पंडित जी को उठाया, पंडित जी उठो चलो। क्यों? अरे गंगा नज़दीक है, मेरठ से ज़्यादा दूर नहीं, कम से कम गंगा किनारे तो पहुँचे। आपने तो 3 दिन बोला था, 3 दिन तो होने वाला है। अच्छा तुमने ठीक बोला, हमें तो भूल ही गया था, चलो चलते हैं। सुबह 4 बजे उठ के पंडित जी चले। चलते 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 मेरठ से हरिद्वार उनको शाम को 4, 5, 6 बजे तक पहुँचना था, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, मेरठ से हरिद्वार इतना पहुँच सकता है। तो किसी ढंग से मेरठ से थोड़ा आगे होगा, कोई जगह निश्चित नहीं की। तो वहाँ जाने पर रास्ते में क्या देखा कि 2 बैल आपस में लड़ रहे थे रास्ते के बीचों बीच में। ऐसा भयंकर लड़े कि एक ने दूसरे को हरा दिया। तो हारा हुआ जो बैल था सींग लेके भागा तो पंडित जी के पेट पे सींग मार कर वो पंडित जी वहीं खत्म हो गए। गंगा किनारे पहुँचे नहीं पहुँचे तो अब वो बेचारा जो लेके जा रहा था उसने यहीं कोई संस्कार कर दिया। आके फिर उसी धर्मशाला में रुका। तो देखा अब आखिरी शादी तो कम से कम देख लें, पंडित जी की मुक्ति भले ही नहीं हुई। रात को सोए तो रात को उस स्मशान में सब रो रहे थे, अरे तेरी तो शादी होनी थी, कौन सी देवता उल्टा पड़ गया, वो पंडित बीच में मुक्त हो गया। बोले तो ये गए कि वो क्या शादी अब नहीं होगी, वो तो मुक्त हो गया। कैसे हुआ? जिस बैल ने सींग मारा वो नालायक बैल गंगा किनारे अपना सींग यूं 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 करके आया था और उसके सींग में गंगा की मिट्टी लगी हुई थी। मरने से पहले उसने छुआ, वो पंडित जी तो स्वर्ग चले गए। हाँ? अब वो भूत नहीं रहे। इसीलिए हम लोग दिल्ली में हैं। यदि कदाचित मार्केस की दशा, हाँ, मार्केस 2 होते हैं, एक सप्तम एक द्वितीय। सप्तमेश को भी मार्केस बोलते हैं, द्वितीयेश को भी मार्केस बोलते हैं। उसकी दशा और साथ में अष्टमेश की भी देखते हैं, और भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत, सबके एक लाइन में एक रेंज में यदि आ जाए और ये जो गोचर में भी ऐसा हो जाए तो फिर समझो कि अब मरण निश्चित है। ऐसा मृत्यु विधायक जो है ना, ज्योतिष के अंदर कई तरीके हैं, वहाँ पर गड़बड़ नहीं हो सकता। यदि जो कौन सा कृष्णा क्या है, वो दक्षिण का एक ज्योतिषी है ना, हाँ, कृष्णमूर्ति मद्रास, उनकी पद्धति है एक, नक्षत्र पद्धति से वो लोग देखते हैं। उसका तो सेकंड तक का पता लगता है, इतने तारीख को इतने बजे इतने मिनट के बाद इतने सेकंड में ये मरेगा, वो भी बता सकता है। जो भी माने जो परिणाम उनका होगा, नक्षत्र पद्धति से सेकंड तक का पता लगता है। अब बहुत दिन उनकी ज्योतिष सिद्धांत चल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति चल रही है, उस पर लोग जानने वाले बहुत हैं। तो अब यदि कदाचित मालूम पड़े तो हम लोग भी दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर का मामला है,
और आजकल तो बस में बैठे और गए। नहीं, अभी और कोई मार केस नहीं है, खाली कोरोना है अभी डरने की कोई बात नहीं। तो यदि कदाचित कणमणु परिमाणम प्राणिनो ये स्पृशंति अमर नगर नारी, माने गंगा के मिट्टी का एक कण मरते हुए आदमी जब तक जीवन है तब तक उसके शरीर को स्पर्श करे तो उसने अपने जीवन में कितना भी पाप क्यों न किया हो वो सारा वो गंगा धो देगी और तुम विमान के ऊपर बैठ के अमर नगर नारी चामर ग्राहिणी नाम विगत कदि कलंका तंक मंके लुठंती, ऐसे। इसलिए मरणम जाह्नवी तटे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो, बुद्धिमान बनो। यदि नहीं बन सके तो मध्य प्रदेश चले जाना, हाँ नहीं बन सके तो यदि और नहीं वो पढ़ते हैं आशीर्वाद के लिए दरवाजे में जाके बोलते आ ब्राह्मण ब्राह्मण, याद है ब्राह्मण किस नहीं याद है, जायेता, इतना ही पूरा मत करो। आराष्ट्रे राजन्य ऐसा है ना, तो हम लोग बनारस में कहते हैं, वहाँ तो हर प्रांत के विद्यार्थी है ना, तो महाराष्ट्र के भी बहुत हैं। दक्षिणामूर्ति में आधा से ज़्यादा महाराष्ट्र के होते थे, उससे आधे बंगाली होते थे, उससे आगे दूसरे, उतने में सब लोग मिलके। तो जो महाराष्ट्र वालों को देख के हम लोग बोलते महाराष्ट्र जाए था, महाराष्ट्र की जगह महाराष्ट्र जाए था। बोले ऐसे तुमको वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, थोड़े पढ़े लिखे होना चाहिए। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की संस्कृति अच्छी है और वहाँ की भाषा अच्छी है। महाराष्ट्र की भाषा में साहित्य के अलंकार प्रचुर वो भाषा है, माने बंगाली के बाद कोई भाषा बहुत बढ़िया है तो मराठी भाषा है, और उसके बाद साहित्य प्रचुर एकदम संस्कृत निष्ठ वो है मलयालम। सबसे मीठी भाषा बंगाली मानते हैं, और उसके बाद साहित्य प्रचुर संस्कृति से ओतप्रोत मराठी भाषा है, और बिल्कुल एकदम दार्शनिक पुट से भरा हुआ सबसे अति साहित्य जिसके अंदर है वो मलयालम है, केरल की। उनके ऐसी कोई भाषा विज्ञान वाले बोलते दुनिया में कोई नहीं है। आया समझ में? तो अब उसमें यदि जान सको तो कहीं भी तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, न जान सको तो फिर उज्जैन में तो हो जाएगा। हाँ, मूर्ख को वो लिख लिया पंडित। हाँ, ओहो पूरा ही नहीं हुआ, टाइम होने वाला है, कब पूरा करोगे? हाँ, पंडित को पूरा भला, ज्ञानी को पंजाब, मूर्ख को मालवा, ढोंगी को गुजरात। ठीक है, पुराने लोगों का एकदम ये सारी चीज़ें गुजरात में अच्छी चलती, वहाँ जितना ज़्यादा ये सब कर सको। आपकी कॉपी में आपका लिखा हुआ यदि कोई पढ़ पाया तो हंसता रहेगा। ऐसे लिख लिया, क्या लिखा? पंडित को, मूर्ख को मालवा, ढोंगी। लेकिन कभी मालवा माने उज्जैन जाओगे तो मूर्ख को मालवा वहाँ मत बोलना, फिर जिंदे नहीं आओगे। हाँ, फिर वहाँ माव लिंचिंग जो कल हुआ ना, भीड़ इकट्ठी होके मार देगी। खाली जान के चुपचाप रखना, यदि वहाँ जाके बोलोगे फिर वापस नहीं आओगे। हाँ, तो ये बात याद रखना। तो अर्थ क्या निकला? हाँ, ये क्या बोल रहे थे? रेवा तटे तप कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे, इसके आगे भी है उससे। तो इसमें अनुकूल वेदना, वेदना ज्ञानम, बोलो वेदना ज्ञानम यदा अनुकूलम भवति तदा सुखम इति उपयुज्यते, ज्ञानम यदा प्रतिकूलम भवति तदा दुखम इति उच्यते। तो इसमें जो दुख है ना सामने से
जैसे बैल सींग लेकर के आया और पेट पर मार दिया, हाँ, तो मर गए, ये दुख है। बैल के जगह एक बकरे ने आके सींग मारा और छेद कर दिया, लेकिन तुम मरे नहीं। अरे मैं मरने वाला हूँ, बोलते रहोगे उसे, ये मेरे इलाज करा दो और ये ऑपरेशन करा दो, सींग अंदर चला गया, अतड़ी फट गई, तो डॉक्टर यदि मिल गया तो वो ले जा करके सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा और तुम्हारे नाक में वो सूंघा देगा, 2 इंजेक्शन लगा देगा, तुमको पता नहीं लगेगा, करके जहाँ जहाँ गड़बड़ी है टिच मार करके पट्टी उट्टी लगा के बाहर लाएगा और वो चढ़ा देगा ड्रिप, है ना। तो ड्रिप चला के ला के हो सकता है एक दिन तुमको आईसीयू में रखे। हाँ, आईसीयू का मतलब है हम तुमको देख लेंगे आईसीयू का मतलब है बेटा हम तुमको देख लेंगे, तब तुम ठीक हो के निकलो तो बाहर, ऐसा बिल पकड़ाएंगे रास्ते में मर जाएगा। आईसीयू का मतलब है एक दिन का, कहीं कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू में एक दिन का शायद 40-50 हज़ार भी बिल बनता है, बड़े बड़े जगह 50 हज़ार भी बिल बनता है आईसीयू में, एक दिन का 50 हज़ार। और यदि 1 महीना रखा तो हो गया ना काम पूरा, तुम्हारे घर बार बिक जाएंगे। इसीलिए वो लोग पहले कहते इसका नाम आईसीयू, तुम यहाँ आओगे हम तुमको देख लेंगे, हाँ, पता लग जाएगा। तो अब वो जो सींग अंदर घुस गया था उसको निकाल के उसको सिलाई उलाई करके ठीक कर, जो अंदर सींग घुसा पेट फट गया, ये भी वेदना है कि नहीं है। और ये वेदना कैसे, तुम चाहते थे ऐसा आया क्या, ये आघात पूर्वक आया। वेदना जब आता है तो कैसे आता है, इसीलिए दुःखत्रयाभिघातात्, अभिघात, अभी माने सामने से, घात पूर्वक, तुम नहीं चाहोगे ये दुख आएगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी आएगा। और इस दुख को मिटाने के लिए, हाँ, जो ज्ञान में प्रतिकूलता आघात पूर्वक तुम्हारी संवेदना में आ गया और उसको, उस दुख को आघात पूर्वक निकालने वाला जो होगा, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अवघातके, दुख अवघातके जिज्ञासा, सांख्य शास्त्र विचारणे इत्यर्थ। यदि ये विज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया तो आने वाली जो प्रतिकूल वेदना रूपी दुख का अभिघात है, उस अभिघात का अपघात करेगा। अपघात माने विनाश करेगा। अभाव का अभाव प्रतियोगी रूप होता है। दुःखत्रय से के द्वारा जो अभिघात तुम्हारे चित्त में लगा था, यदि प्रकृति पुरुष के विवेक करके तुम ये निश्चय करके बैठोगे ये सारा दुख प्रकृति के अंदर है, मैं तो दृष्टा मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, मुझको ये दुख दुखी करने वाला नहीं है, ये दुख से तुमको जानते हुए भी, देखते हुए भी तुमको दुख से दूर रखने वाला क्या है, ये प्रकृति पुरुष विवेक विज्ञान है। प्रकृति पुरुष विवेक विज्ञान दुःखत्रयाभिघात को अपघातित करने वाला है प्रकृति पुरुष विज्ञान। ये भी ज्ञान ही है। दुःखत्रयाभिघाता तद अवघातके, तद दुःखत्रय अवघातके हेतु प्रकृति पुरुष विज्ञाने जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अब थोड़ा थोड़ा अर्थ सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है बोलोगे तो फिर 1 घंटे और लगा देंगे जान बचाने के लिए पहले बोल गया, आ गया समझ। मरने से अज्ञानी रहना भी ठीक, जैसे मैंने मर जाने से पागलों के भी जीना ठीक है, और यहाँ मर मर के समझने से बिना समझे समझ में आया करके भाग जाना भी अच्छा है। हाँ, अपेक्षया, इसको सापेक्षवाद बोलते हैं। सापेक्षवाद बोलते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। बड़े के सामने और बड़ा आ गया तो वो छोटा हो गया, उसके सामने और बड़ा आ गया तो वो भी छोटा हो गया, उससे बड़ा और हो गया तो और छोटा। माने ये अपेक्षया कोई भी बड़ा छोटा होता है, वास्तव में बड़ा छोटा नाम की कोई चीज नहीं है। ये सापेक्षवाद जो सिद्धांत है महावीर का है। किसका? महावीर है। जो जैन धर्म के प्रवर्तक है ना महावीर, उनका सिद्धांत है सापेक्षवाद। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, अपेक्षा से सब बड़े होते, अपेक्षा से छोटे होते। छोटे कमरे के सामने एक बड़ा हॉल हो तो बोले वो छोटा हो गया, और वो अकेला हो तो यही बड़ा हो जाएगा। हाँ, अपेक्षा को लेकर के सारी चीज़ें होती हैं।
तो इसीलिए अवघातकस्य हेतु शास्त्र प्रतिपाद्यो नान्य इत्याशय, माने दुःखत्रय के अभिघात का अपघातक जो तत्व है वो क्या है, सांख्य शास्त्र विचार है, और अन्य कोई नहीं हो सकता। शास्त्र प्रतिपाद्यो न अन्य इत्याशय। दुःखत्रय का जो अभिघात है उसका अपघातक तत्व क्या है, सांख्य शास्त्र विचार। इसीलिए शास्त्र प्रतिपाद्य विचार है, अन्य नहीं हो सकता, ये बता दिया। अवघातकश्च हेतु, दुःखत्रय अभिघात का अवघातक हेतु क्या है, ये सांख्य शास्त्र विचार है। नान्य नान्य इत्यर्थः। अब ये भी पढ़ लो भाई। अत्र आशंकते दृष्टे सा पार्था चेत, दृष्ट उपाय के द्वारा 3 प्रकार के दुख का जो दुख का अभिघात है उसको मिटाना चाहे तो बोले सा अपार्था। अयम अर्थ अस्तु दुःखत्रयम् जिहासितम च तद भवतु। बोलो, भवतु च तत्सख्यहानम सहताम च शास्त्रगम्य उपाय तदुच्छेत्तुम तथापि अत्र प्रेक्षावताम न युक्ता जिज्ञासा। मान लिया कि 3 प्रकार के दुख त्यागने योग्य है, हर आदमी उसको त्यागना ही चाहता है। जिहासितम, हातुम इच्छा, जिहासा, और जिहासितम हातुम इच्छितम सर्वैरपि इत्यर्थ। हातुम इच्छितम सर्वैरपि, यावत प्राणी मात्र दुख को नहीं चाहता, दुख को मिटाना चाहता है, ये भी हम मानते हैं। और 3 प्रकार के दुख सबके अनुभव में आता है, ये भी हम मानते हैं। और साथ में भवतु तत्सख्य हानम, और दुख को मिटाया भी जा सकता है, असंभव भी नहीं है, उपाय के द्वारा मिटाया भी जा सकता है, ये भी हम मानते हैं। और शास्त्रगम्य उपाय के द्वारा भी दुख को कदाचित मिटाया जा सकता है, ये भी हम मानते हैं। और तथापि फिर भी अत्र प्रेक्षावताम न युक्ता जिज्ञासा सांख्य शास्त्रे, बुद्धिमानों को उस दुख को मिटाने के लिए सांख्य शास्त्र में मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बोले दृष्ट साधारण उपाय के द्वारा ही यदि दुख की निवृत्ति हो जाती है तो फिर हमको सांख्य शास्त्र विचार में जाने की क्या आवश्यकता है? बोले कैसे हो सकती है? तदुच्छेद दृष्टस्यैव उपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्, दृष्ट उपाय ही दुःखत्रय को अपघात करने के लिए समर्थ जब पाया जाता है तो फिर सांख्य शास्त्र में मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं। इसकी जिज्ञासा के पचड़े में मत पड़ो, ये पूर्व पक्ष है ना। अच्छा, तथा च लौकिका नाम आव, उसकी पुष्टि के लिए बोले लौकिक व्यक्ति के लोकोक्ति जिसको बोलते हैं ना, मुहावरा, उसका उल्लेख किया। अर्के चेन मधुबिंदेता किमर्थम पर्वतम ब्रजेत। बोलो, दृष्टि इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत। जो इष्ट अर्थ तुम्हारे आराम से यहाँ मिले तो फिर गंगा किनारे वो सीपीओ खोजने के लिए जाने की क्या जरूरत है? जब दुख निवृत्ति आराम से कहीं भी हो सकता है तो ये सांख्य शास्त्र में मगजमारी करने की क्या जरूरत है? इसीलिए इसकी जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष रखा। और उसके और विवेचन करने जा रहे, संति च, बोलो, संति च उपायाः शतशः शारीर दुख प्रतिकाराय सत्करा विषजाम्बरैरुपदिष्टाः। दुनिया में सैकड़ों ऐसे उपाय हैं शारीरिक दुख को मिटाने के लिए, वैद्यों ने निश्चित करके रखा, ये दवाई से ये बीमारी जाएगी, ये दवाई से ये बीमारी जाएगी, ये दवाई से ये बीमारी जाएगी। जब ये दवाई से सारा काम चलता है, तुम्हारे सांख्य शास्त्र किस काम का है? उसके लिए ये वाक्य यथावत इतना सुंदर वाक्य तुम बना नहीं सकते हो। और कहीं ऐसे तुम कितने पूरा सिद्धांत को यदि कंठस्थ करके प्रयोग में उलझे रहोगे, ऐसा वाक्य बना नहीं सकते हो। हाँ, जरूरी नहीं है।
हाँ, नहीं हो सकता है। इसीलिए वो वाक्य बनाना अलग है, प्रयोग साधना अलग है, और शब्द को पहचानना अलग है। कोई ज्ञान बेकार नहीं है, लेकिन सब मिला करके पूर्ण ज्ञान कोई और है। हाँ, सब मिला के पूर्ण ज्ञान कोई और है। जैसे सुबह के प्रसंग में आया था ना, सुबह आया था कि अत्रि ऋषि ने कहा कि कोई ऐसा ईश्वर जो निर्विकारी महाप्रभु पूरे जगत को चलाने वाला, वो मेरे सामने आकर के मुझे वरदान देके कृतार्थ करे। एक ईश्वर को बोला, तीन आ गए, तीन आ गए, ब्रह्मा विष्णु। तो अत्रि ने कहा एक को बुलाया, तीन आए। तो अब खाली एक ही तो जोड़ना बाकी, नहीं तो 13 हो जाएंगे। तो 13 हो जाएंगे तो फिर बात वही हो जाएगी। हाँ, 3 बुलावे 13 आवे, देदाल में पानी हो जाता। आप लोग 3 कैसे आए? बोले भाई साहब, ये दिल्ली की भाषा है, क्या बोलते हैं? पेन नीचे रख के बोले। हाँ, नहीं तो नाक में उधर घुस जाएगा। हाँ, तो हंसते हो। ये जो बावटा है ना, यहाँ घूमने जाते हैं, तो कोई ले जाके शीशा छोड़ाया मुंह देखने वाला, वो बंदर ने पकड़ लिया, पूरा लहूलुहान हो गया। मुंह दिखता था, फिर देखता था, फिर देखता, और उसकी जो धार उसके यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, कट गया। उसको पता नहीं लगा। जब ज़्यादा दर्द होने लगा तब पता लगा कि शीशे ने काट। ऐसे बंदर में और बच्चों में ज़्यादा फर्क नहीं है। शीशे में मुंह दिखा का मतलब उसको कहीं भी ले जाके टकराओ तो कट जाएगा सारा। आया समझ में? बंदर को हथियार और शीशा नहीं देना चाहिए, वो अपने अंग काट के चौपट करेगा। हाँ, इसीलिए पेन को हथियार मत बनाना। हाँ, अरे मरने के लिए कोरोना ही बहुत है। क्यों बेकार में? हर के चेन मधुबिन देता कि मरतम पर्वत। हाँ, जब आराम से तुमको लेने के लिए कोरोना घर घर में आ रहा है, तो पेन लेके इधर उधर ये इतना क्यों मेहनत करते हो? बेकार मत करो। हाँ, काम आराम से हो जाएगा। हाँ, ये हर के चेन, इस युक्ति को यहाँ भी लगाया जा सकता है। हाँ, हर के चेन मधुबिन देता किमर्थम पर्वतम व्रजेत, इष्टस्थास्य संसिद्धो किमर्थम यत्नमाचरेत। इसीलिए फालतू यत्न करके वहाँ तक मत जाओ। ठीक, अच्छा आप देखो, संति च उपायाः शतशः शारीर दुख प्रतिकाराय ईषत्करा विषजाम्बरैरुपदिष्टाः। कहीं अच्छे विद्वानों के सामने बोलने लायक ये वाक्य, निर्दुष्ट वाक्य है। संति च उपायाः शतशः शारीर दुख प्रतिकाराय ईषत्करा विषजाम्बरैरुपदिष्टाः। बोलो, मानसस्यापि संतापस्य प्रतिकाराय मनोज्ञ स्त्री पान भोजन विलेपन वस्त्रालंकारादि विषय प्राप्तिरुपायः सुकरः। इसको सही ढंग से उच्चारण करके ठीक रखना। ऐसे वाक्य तुम बना भी नहीं पाओगे और जगह बना हुआ भी नहीं मिलेगा, और इतना अर्थगर्भित तो मिलेगा ही नहीं। अर्थगर्भित भी है और अच्छा भी है। एवं आदि अर्थ करना पड़ेगा। मानस दुख के संताप को मिटाने के लिए भी मनोज्ञ स्त्री पान भोजन विलेपन वस्त्र अलंकार आदि विषय प्राप्ति, ये सुकर उपाय है। तो फिर सांख्य शास्त्र में क्यों मगजमारी करना? एवं आदि भौतिकस्य दुखस्य नीति शास्त्र अभ्यास कुशलता निरत्यय स्थान अध्यासनादि प्रतिकार हेतु ईषत्करः। इसी बोलो, एवं आदि भौतिकस्य दुखस्य नीति शास्त्र अभ्यास कुशलता निरत्यय स्थान अध्यासनादि प्रतिकार हेतु ईषत्करः। इसका अर्थ तो समझ में आ गया ना।
आदि भौतिक दुख को निवारण करने के लिए भी नीति शास्त्र का अभ्यास और कौशल और साथ निरत्यय आपत्ति रहित विपत्ति रहित ऐसे अच्छे स्थान में जाकर के रहना, ये आदि भौतिक दुख के प्रतिकार का हेतु सब जगह प्रसिद्ध है। फिर सांख्य शास्त्र की क्या जरूरत। तथा आदिदैविकस्यापि दुःखस्य मणिमन्त्रौषधाद्युपयोग सुकर प्रतिकारोपाय इति। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया। ये जो है ना, ये सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है, इस पक्ष में इतनी बातें सामने रखी। ठीक। अच्छा, अब उस पर निराकरोति न इति। न माने जो मूल श्लोक में आया ना, दृष्टे सा अपार्था चेत, माने दृष्टोपाय के द्वारा ही दुःखत्रयाभिघात का अपघात किया जा सकता है, ऐसा यदि मानना चाहते हो तो बोले ऐसा नहीं है। न उससे एकांत अत्यंततो अभावात, एकांत अत्यंततो अभावात, न एकांतत न अत्यंततो अभावात। ये नकार को देहली दीपन न्याय बोलते हैं। देहली दीपन न्याय सुना है? दरवाजे के चौखट में दीप जला के उधर भी कुछ लोग बैठ के पढ़ सकते हैं, इधर भी पढ़ सकते हैं, वो प्रकाश दोनों ओर होगा। ऐसे ये जो नकार है ना, न अत्यंततो न एकांततः, माने ये नकार जो है ना पूरी तरह से दृष्ट उपाय दुख का विनाश नहीं कर सकता, और विनाश करने के बाद वो दुख दोबारा उत्पन्न न हो ये भी नहीं कहा जा सकता। उत्पन्न होकर नष्ट होके दोबारा उत्पन्न न हो उसको एकांतता और अत्यंतता, और दुख पूरी तरह से जाए उसको एकांतता। पूरा निर्मूल दुख को दृष्ट उपाय नहीं कर सकता, और एक बार कदाचित दुख निवृत्ति हो भी गई दोबारा वो दुख नहीं आएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। एक बार चीन से कोरोना खत्म हो गया, फिर दोबारा शुरू हो गया और वो भयंकर रूप लेके प्रकट हो, दोबारा जो प्रकट हो रहा है और भयंकर रूप ले, पहले से कई गुना ज़्यादा तीव्रतर हो गए। इसीलिए दुख एक बार निवृत्त हो भी जाए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए जाएगा, फिर भी आ जाएगा। लेकिन ये 5-6 महीने के कष्ट है, ज़्यादा नहीं, 6 महीने का। 6 महीने तक अब धीरे 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 इसका वैक्सीन के नज़दीक तक पहुंच चुके लोग तो बोलते हैं कि हो सकता है 15 दिन में, नहीं तो 2 महीने में, 1.5 महीने में, नहीं तो 2 महीने तक ये वैक्सीन बन के आ जाएगा। इसके बाद इसका इतना बड़ा कोहराम नहीं रहेगा। ये तो अचानक आया ना, किसी ने सोचा नहीं, कोई इलाज नहीं। ये रोग इतना भयंकर नहीं है जितना कि इसका इलाज न होना ये भयंकर, कोई साधन नहीं, यही तो मुश्किल है ना। अभी किसी को पता ही नहीं कि इसकी जाति क्या है, प्रकृति क्या है। माने इस जीवाणु से बनने वाले जो बैक्टीरिया, उसके जो डीएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए, वही अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। माने परमाणु है, वायरस परमाणु है, निर्जीव है, इसके आकार को देखा नहीं जा सकता। इसको ले जाके किसी कोशिका में विकास करके जीव में बदलना पड़ेगा, जीव में बदल के 1 से हजारों बनाना पड़ेगा, 1 से हजारों बन करके फिर बाहर निकालने से पहले उनको मारना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा होगा तो फिर फैल जाएगा, और मरने के बाद फिर उसको ले जा कर के प्रयोगशाला में आकृति देखनी पड़ेगी, और उसमें ये देखना पड़ेगा कि इसका निवारक तत्व क्या क्या हो सकता है। इसी कोई वो क्या कल्चर टेस्ट क्या बोलते हैं, कल्चर टेस्ट बोलते हैं ना, इसे पता लगता है। तो अब उसमें 20 साल लग जाते हैं एक एक चीज़ को खोजने में, एक दिन में तो होता नहीं। इसीलिए दुनिया असहाय है, क्या करें। असहाय, आशा को तो छोड़ दो, हाय हाय मचा हुआ है। दुनिया हाय हाय मचा हुआ, कहाँ जाएं, क्या करें, और इसको कहाँ जाएं इससे ठीक नहीं होने वाला। कहीं जाओ मत, बस विद्यालय में रहो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, पढ़ते रहो, यहाँ बसे रहोगे, यहाँ पर बचे रहोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिससे तुम बच सकते हो।
अभी शायद हो सकता है 1-2 दिन में तुम लोग को सामूहिक बैठ करके कुछ जप भी करना पड़े, तो उसमें तो फायदा है। ये हंस रहा है, इसको पता है कि उससे थोड़ा मिलेगा पैसा। हाँ, अरे होटल में लोग खाते हैं, पैसा दे के निकलते हैं, यहाँ खाओ ऊपर से पैसा मिले तो क्या अर्ज है। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए वो भी शायद कल परसों कुछ होगा तो देखना, तो वो भी हो जाएगा। तो इन सब से जो दक्षिणा देगा वो तो थोड़ा बहुत उसका फल ले जाएगा, लेकिन जो करोगे उसका अधिकांश फल तो यही रहेगा। देश में होगा, काल में होगा, वस्तु में होगा, परिस्थिति में होगा, अदृष्ट सर्वत्र व्याप्त होकर के रहता है। इसीलिए यहाँ जल्दी मरोगे नहीं, यहाँ जल्दी, हाँ, यहाँ जल्दी मरोगे नहीं, ठीक है। यहाँ तो जिंदे रहोगे। तो जिंदे रहना अच्छा है। घर न जाने से यहाँ रहने में ये फायदा है, और घर जाओगे तो रास्ते में फिर असली घर चले जाओगे जहाँ से दोबारा लौट करके आना नहीं पड़ेगा। यहीं रहो, यहीं पढ़ो, मेहनत करो आराम से, कुछ न कुछ तुम्हारे फायदे के लिए होगा, है ठीक। बोले हाँ, यदि ऐसा कहोगे तो बोले सांख्य शास्त्र की क्यों जिज्ञासा करना चाहिए थी। न एकांत, ये लिखा हुआ है, निराकरोति इति कुत एकांतत एकांत अत्यंततो अभावात। एकांतः दुख निवृत्तेरवश्यम भावः, अत्यंत निवृत्तस्य दुःखस्य पुनः अनुत्पादः। तयो एकांत अत्यंततो अभाव अत्यंतयोर अभावः। एकांत अत्यंततो अभाव इति षष्ठी स्थाने सार्वविभक्तिक तसी। वो प्रयोग, ये जो तसी प्रत्यय कहाँ होता है ये गुरु जी जाने पाए। हाँ हाँ, आद्यादिभ्योपसंख्यानम, वो तो सूत्र याद हो कहीं तब, कोई अंत नहीं ना, कहाँ कहाँ जाए आदमी ठीक है। एतदुक्तम भवति, ये भी लिखा है, हाँ, एतदुक्तम भवति यथा विधि रसायनादि कामिनी नीति शास्त्र अभ्यास मंत्रादि उपयोगेपि तस्य तस्य आध्यात्मिक दुःखादेर आध्यात्मिकादेर दुःखस्य निवृत्ते दर्शनात् अनैकांतिकत्वं निवृत्तस्यापि पुनः उत्पत्ति दर्शना पुनरुत्पत्ति दर्शनात् अनात्यंतिकम कत्वमिति सुकरो इति सुकरोप एकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ते न दृष्ट उपाय इति न अपार्था जिज्ञासा इत्यर्थ। ये जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है, न अपार्था माने ये जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? इसीलिए कि यथा विधि रसायनादि कामिनी नीति शास्त्र, ये लिखा हुआ है, हाँ, नीति शास्त्र अभ्यास मंत्राद्युपयोगे तस्य तस्य आध्यात्मिकादेर दुःखस्य निवृत्ते अदर्शनात् अनैकांतिकत्व। विधि पूर्वक रसायन शास्त्र, अंग्रेजी दवाई सब रसायन शास्त्र से बनते हैं, है ना। और दूसरा उपभोग के कामिनी नीति शास्त्र अभ्यास मंत्रादि उपयोग कर लेने पर भी तस्य आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक दुखों का की निवृत्ति देखा नहीं जाता है, बना ही रहता है। सारे उपाय करने के बाद भी दुख बना ही रहता है। न अनैकांतिकत्वम, और कदाचित किसी से कुछ निवृत्त हो भी गया उसके बाद भी निवृत्तस्यापि पुनः उत्पत्ति दर्शनात् अनात्यंतिकत्वम, निवृत्त एक बार हो भी गया ये दुख फिर दोबारा आ जाता है। इसीलिए एकांततः भी ये दुख निवृत्ति नहीं है और आत्यंतिक भी नहीं। आत्यंतिक माने एक बार नष्ट हो करके दोबारा दुख ना आवे, ऐसा नहीं है। और एक बार होके कभी ना आवे तब तो आत्यंतिक है,
और निश्चित इन उपायों के द्वारा दुख निवृत्ति हो जाए तो अत्यंत है, लेकिन दोनों ही बात इन दृष्ट उपायों के अंदर संभव न होने से अंततो गत्वा कोई उपाय नहीं, तो फिर सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा करो। अब ये सब वाक्य पूरा कंठस्थ, एतदुक्तम भवति यथा विधि रसायनादि कामिनी नीति शास्त्र अभ्यास मंत्राद्युपयोगे तस्य तस्य आध्यात्मिक दुःखादेर दुःखस्य आध्यात्मिकादेर दुःखस्य निवृत्ते अदर्शनात् अनैकांतिकत्वम निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्ति दर्शनात् अनात्यंतिकत्वम इति। बोल सकते हो? बोलो। हाँ, इति। चलो आज आगे तो लिखा नहीं होगा, हाँ लिखा है इति सुकरोपि ऐकांतिकात्यंतिक दुख निवृत्तेर न दृष्ट उपाय इति न अपार्था जिज्ञासा इत्यर्थ। अब दूसरा एक सैद्धांतिक प्रश्न आएगा कि यद्यपि दुखम अमंगलम तथापि तत्परिहारार्थत्वेन तदवघातो मंगलमेवेति युक्तम शास्त्रादौ तत्कीर्तनमिति। ये भी लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा, लिखा है? अच्छा लिखा है तो बोलो। यद्यपि दुखम अमंगलम तथापि तत्परिहारार्थत्वेन तदवघातो मंगलमेवेति युक्तम शास्त्रादौ तत्कीर्तनम इति। शास्त्र के आदि में माने शुरुआत में, शास्त्र के आदि में माने शुरुआत में ऐसा शब्द रखना चाहिए जो मंगल मूलक हो, मंगलार्थक हो, मंगल ध्वन्यात्मक हो। मैंने कितना मंगल मूलक हो और मंगलार्थक हो और मंगल ध्वन्यात्मक हो। हाँ, अथ इत्यादि जो है ना मंगल ध्वन्यात्मक भी है, मंगल अर्थक भी है, और ऐसे शब्द रखना चाहिए। लेकिन दुख तो अमंगल है, दुख मंगल है कि अमंगल है? मंगलम नाम कल्याणम, अमंगलम अकल्याणम, मंगलम अमंगलम अकल्याणम। ठीक है। अच्छा, ये जो 7 बार में मंगलवार है, ये क्या है? मंगल है कि अमंगल है? रवि सोम मंगल में जो मंगल है ये क्या है? इसका परिचय तुम लोगों को नहीं होगा है। मंगल ग्रह जानते हो? नहीं जानते? तुमसे मिला ही नहीं होगा कभी। हाँ, मिलेगा तो कुछ और कर देगा, बहुत प्रतापी भयंकर है। और इसका दूसरा नाम है भौम। मंगल का दूसरा नाम है भौम। का मतलब होता है भूमि का पुत्र है। मंगल किसका पुत्र है? अच्छा, भूमि का पुत्र है मंगल। एक बात, क्या कुछ चढ़ कर रहा है? हाँ, लाइट बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं, ये ऊपर तो होने दो, पूरा ही बंद कर दो तो कुछ गड़बड़ है लगता है, फिर फट करेगा बंद। तो कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, अभी बंद ही करने वाले हैं ना, इधर ही बंद हो जाएगा। तो मतलब ये निकला कि मंगल जो है ना ध्वनि से भी होता है, मंगल अर्थ से भी होता है, मंगल अर्थ से, ध्वनि से, और कितना बताया था तीसरा? मंगल मूलक। हाँ, ध्वन्यात्मक। तो ये दुख तो मंगल जो है ना मंगल ग्रह है। मंगल क्या है? ग्रह है। और ये भूमि का पुत्र है, इसलिए इसको भौम बोलते हैं। तो इसकी माता भूमि है। मंगल की माता कौन है? भूमि है। लेकिन आज तक तुम लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि मंगल का बाप कौन है। हाँ?
माता तो भूमि है, मंगल का बाप कौन है? हाँ? मंगल का बाप भगवान बराह है। जब रसातल से भूमि का उद्धार किया तो अपने 2 दांत और मुंह पर उठा करके ऊपर लाए और वो उसी में से उन्होंने श्वास, भगवान बराह तो बहुत बड़े थे ना, जैसे मांस लगा के श्वास लेते हो तो श्वास तो भीतर बाहर होता है, पूरे पृथ्वी के रग रग में भगवान बराह के श्वास अंदर गया, बाहर आया अंदर, और उसी में से वो जो पृथ्वी गर्भवती हो गई और उसके चलते जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है मंगल। भूमि पुत्रो मंगलः। हाँ, इसलिए बड़ा शक्तिशाली है, भगवान बराह का पुत्र है, साधारण नहीं है। ये भगवान का पुत्र है, इसीलिए किम जोम क्या है वो जो मरने वाले, हाँ? उन है, किंग जोंग उन, किंग जोंग और उन, अभी मरने को तैयार। और ये भी भगवान बराह का पुत्र होने से किंग जोंग उन जैसा ही है। यदि अनुकूल हुआ तो तुम्हें मारा माल कर देगा, यदि प्रतिकूल हुआ तो फिर मारा मार कर देगा। हाँ? माने रलयोर अभेद का यहाँ प्रयोग है, या तो माला माल या तो मारा मार। लेकिन वो तो मरने को तैयार बैठा है, लेकिन ये मंगल कभी मरने वाला नहीं, भगवान का पुत्र होने से ये मंगल है। हाँ? और ये देगा तो छप्पर फाड़ के देता, जितना मंगल देता है उतना कोई, शनि और मंगल जितनी उदारता से देते हैं दूसरे ग्रह इतने उदारता से गुरुजी भी नहीं देते हैं। शनि और मंगल जितने उदारता से देते हैं उतने उदारता से गुरुजी भी नहीं देते हैं। गुरु माने बृहस्पति, वो उनकी दृष्टि से फल मिलता है, स्थिति से दारिद्र्य मिलता है। गुरु की ये विशेषता है कि जहाँ जिस घर में रहेंगे उस घर को दरिद्र बना देंगे और जिस घर को देखेंगे उसका भला होगा। इसीलिए गुरुजी को कभी घर नहीं ले जाना गुरुजी को कभी घर नहीं ले जाना, और गुरुजी से कहना आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बनी रहनी चाहिए, इसी ढंग से उपासना करना। हाँ? दूर से नमस्कार, कोरोना, हाँ? दूर से कोरोना है। हाँ, गुरु नहीं, वो बृहस्पति की बात कर रहे हैं। लेकिन मंगल ऐसा है कि जब देगा छप्पर फाड़ के देगा, दृष्टि से भी देगा, और शत्रु विनाशक है, किन जोंग उन है वो। हाँ, बड़ा भयंकर, लाल लाल उसकी आंखें हैं। तो ये सुख देने वाले को मंगल बोलते हैं, सुख को ही मंगल बोलते हैं, सुख को मंगल बोलते हैं। तो फिर आपने ग्रंथ के आदि में दुखत्रया विघात करके ये जो दुख शब्द का प्रयोग करके अमंगल क्यों उपयोग किया, उसका समाधान इन्होंने किया कि भैया यद्यपि दुखम अमंगलम न मंगलम, तथापि यहाँ पर जो दुख शब्द रखा वो दुख को बनाए रखने के लिए नहीं रखा, उसको परिहार करने के लिए रखा। हाँ, उस दुख को मिटाने के लिए रखा गया। इसीलिए तत्परिहारार्थत्वेन तद अवघातो मंगलमय वेति, माने दुख को मिटाने के लिए, दुख के अपघातक आगे शब्द आने वाला है, दुख निवृत्ति के लिए रखा गया होने के कारण अमंगल भी जो दुख है परिहारार्थक होने के कारण इसको मंगल ही कहा जाएगा। इसीलिए शास्त्र के आदि में ये जो दुखत्रया माने दुख शब्द का प्रयोग अमंगलमय होकर के भी परिणामतः मंगलमय है। हाँ, क्लोरोक्विन दवाई सुना है? अरे आजकल बहुत पेपर में आ रहा है, हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन मच्छर के काटने से मलेरिया में खाया जाने वाली जो गोली है 500 mg का जो आता है, और इसी से मोदी जी अच्छा पैसा ला रहे हैं बाहर से, अभी तो मुफ्त में भेज रहे हैं, लो मानवता के उपकार के लिए। सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन यहीं है और किसी देश में नहीं। खूब बिक रहा है, खरीद भी रहे हैं, पैसा भी भेज रहे हैं, कहीं कहीं पर मुफ्त में भी दे रहे हैं। कई लोगों को मुफ्त में भी देना पड़ता है ना, दे रहे। तो क्लोरोक्विन करके जो दवाई है ये बुखार मिटाने वाला है, मलेरिया मिटाने वाला है। इसी से कोरोना में भी जो कम उम्र के स्वस्थ लोग हैं उसको थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो तो ये ले लेने से नुकसान
नहीं है, लेकिन ज़्यादा वृद्ध हैं उनको कम लेना